और फिर भी हमारा मोह इस संसार में ही रहता है। बोलो जय श्री राम। ये भगवान की माया ही तो है। इसलिए मनुष्य का जीवन केवल परमात्मा को जानने के लिए मिला हुआ है। मनुष्य का जीवन केवल भगवत भक्ति करने के लिए मिला हुआ है। बस कोई जल्दी समझ जाते हैं, कोई आधे में समझते हैं और किसी को अंत में ध्यान आता है। सबको ध्यान, सबका ज्ञान सबको होता है। जिसको बचपन में ही भगवान ने ज्ञान करवा दिया वो तो सन्यासी हो जाते हैं। अरे ये माया है सब, ये कुछ नहीं है अपना, यहाँ से सब छोड़ करके मोह माया है। कईयों को जवानियों में वैराग्य होता है और कईयों को बुढ़ापे में वैराग्य होता है। सबको वैराग्य होना है ऐसा। बोलो जय श्री राम। वैराग्य कब होगा? वैराग्य होता है जब बीमारियां आती हैं। वैराग्य तब होता है जब व्यक्ति रोगी बन गया, तो उसको वैराग्य, उसको लगता है कोई अपने नहीं है। देखो यहाँ हम इस रोग को अकेले झेल रहे हैं। व्यक्ति को यदि रोग आ जाए, रोग सता ले उसको, तो उसको वैराग्य हो जाता है। रोग या वैराग्य कब होगा? जब वो अपनों को जाते हुए देखता है, जब वो शमशान पर जाता है। दूसरा वैराग्य तब होता है कि कोई अपने नहीं है, देखो ये भी चलेगा, हमें भी जाना है। और तीसरा वैराग्य कथा में होता है ऐसा। श्रोता मर्मर सुनने वाला है और कथावाचक ऐसा है जो सुनने वाले के अंदर वैराग्य प्रकट कर दे, वही कथा सार्थक है। ये कथा में वैराग्य हो। सुन रहे हो? इसलिए मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और इस जीवन में बल भक्ति करनी बहुत जरूरी है। बोलो जय श्री राम। अब ये मत करना आप घर बार छोड़ी लगे भक्ति पर बाट। संसार के व्यवहार को भी निभाना, काम करते चलो, नाम जपते चलो, बस ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। भगवान के दो भक्त हैं, एक ज्ञानी और एक भक्त। जो ज्ञानी है ना, भगवान तय को ध्यान कम रखना, लेकिन जो अज्ञानी है, जो केवल भक्त है, उसका भगवान ध्यान रखते हैं। देखो भाई, सच बताओ, माँ किस बच्चे का ध्यान रखती है? जो बच्चा छोटा है अभी, है ना, साल भर का है, माँ उसका ज्यादा ध्यान रखती है। 2 साल का है, जो बड़ा हो गया 15 साल का है, माँ ने कहा ठीक ठाक ही होगा, अपनी मस्ती में रहता है। लेकिन जो बच्चा बालक है, शिशु है, माँ उसको पग पग पर ध्यान रखती है। इसका पेट दर्द तो नहीं हो रहा, इसको भूख तो नहीं लग रही। उसकी प्रकार जो अज्ञानी भक्त हैं, उनका भगवान ज्यादा ख्याल रखते हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं। और जो ज्ञानी हो जाते हैं, भगवान उनको उनके सहारे पर छोड़ देते हैं। अब इसको अकल आ गई, इसको ज्ञान हो गया, ये अपने आप संभलेगा। तो भक्त बनना है तो अज्ञानी बन करके रहो, बस। सुन रहे, ताकि भगवान हमारा ध्यान रखे। ये सब साधन है साथ, और मोक्ष पाने का सबसे बड़ा साधन ये मनुष्य शरीर है। और जो शरीर है ना, उन शरीरों से मोक्ष नहीं हो सकता। बताओ, पशु भजन कर सकता है क्या? और जो योनि है वो भजन करती है। केवल मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें भगवान ने समझ दे रखी है, विवेक दे रखा है, और उस विवेक से वो भगवान को जान सकता है। और हमें ये विवेक नहीं है कि हम भगवान की भक्ति करें। इसलिए मनुष्य शरीर मोक्ष को पाने का सरलतम साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, साधन धाम मोक्ष कर द्वार।
सब मोक्ष के साधन हैं। बोलो जय श्री राम। देखो भाई, मोक्ष के दरवाजे पर जो ताला लटका हुआ है वो केवल मनुष्य की चाबी से ही खुलता है। अच्छा, चाबी का गुच्छा तो बहुत बड़ा है, आपने ताला खोलना है ना, तो आपके पास एक गुच्छा दे दिया, आपको पता नहीं चाबी कौन सी, तो आप एक एक करके चाबी लगाओगे, एक न एक चाबी से खुल ही जाएगा। तो ऐसी ही चाबियां तो बहुत है, क्या बहुत, ये 84 लाख योनियां, ये चाबियां तो है, और कोई चाबी बस फिट ना बैठते जंग पर। ये मनुष्य के शरीर की चाबी ऐसी चाबी है कि एक बार लगाओ तो धड़म से दरवाजा खुल जाता है। जीव इस मनुष्य के शरीर से मोक्ष पा सकता है। अच्छा, मोक्ष किसे कहते हैं? जन्म और मरण से परे। पतन फलासा बंद भय मृत्यु जहां पर नाई, पापा बाबा मरहित तो अपवर्ग कहा, सो अपवर्ग कहा तो अपवर्ग कहा। यही अपवर्ग है जहां पर पवर्ग नहीं। पवर्ग यानी पापा बाबा माँ। हम लोग कई वर्गों में बैठे हैं साहब, ये स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, अलग अलग वर्ग, वैश्य वर्ग। जिस जहां जाने के बाद हम सब एक वर्ग के हो जाते हैं, उस वर्ग का नाम है अपवर्ग, अपगता वर्ग। पवर्ग यानी पानी की इच्छा। हर व्यक्ति पाने की इच्छा कर रहा है संसार में, ये काम करूंगा तो ये पाऊंगा। अरे परम पाना मोक्ष है, अगर मोक्ष मिल गया तो कुछ पाने की इच्छा नहीं। फा यानी फलासा, फल की इच्छा। अगर मोक्ष का फल मिल गया, क्या फल पाना? परम फल मोक्ष। बा यानी बंधन। प्रत्येक जीव यहां बंधन में, कोई स्त्री के बंधन में, कोई पुरुष के बंधन में, कोई घर के बंधन में, कोई परिवार के बंधन में, कोई भाई के बंधन में। तो मोक्ष होने पर वो सारे बंधन खुल जाते हैं। और भामन भय, भय भी है, भयाक्रांत है, यहां व्यक्ति डरा हुआ है। अगर मोक्ष हो गया तो सारा भय भाग जाता है। और मामन मृत्यु, सबसे बड़ा डर गाय का है, बोलो, मृत्यु का। तो अगर मोक्ष हो गया तो मृत्यु के भय से भी हम दूर हो जाते हैं। बोलो जय श्री भक्त वत्सल भगवान। इसलिए जीव का परम लक्ष्य है मोक्ष को पाना। इसीलिए ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। बाद बाकी खाना पीना सोना ये तो पशुओं में भी होता है। और सुन लो, एक बात और कह देता हूं, ये शरीरन एक दिन जम छो, ये पक्का कंफर्म है, शरीर मरेगा। इसलिए इस शरीर से कुछ ऐसा करके जाओ कि आने वाला जो इतिहास है वो तुम्हारा नाम लेते रहे कि तुम कुछ कर करके गए थे। इसलिए परमार्थ का काम करते जाओ बस। सुन रहे हो? दूसरे का भला करो, भलाई करो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कमाना है तो यश कमाओ। बोलो जय श्री राम। ये सब यहीं छूट जाएगा, धन पैसा शरीर ये कुछ नहीं साथ में जाएगा। साथ में जाएगा केवल तुम्हारा नाम। यहां रह जाएगा तो केवल तुम्हारा नाम, लोग तुम्हें नाम से याद करेंगे। इसलिए आप परमार्थ का काम करते रहें, भगवान को भजन कर दिराया, यही बल जीवन को पूर्व के छाओ
साड़ छो। बोलो जय श्री राम। अपना जो धन है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल करके परमार्थ का कार्य करते रहना। उससे क्या होगा? पुण्य मिलेगा तुम्हें, और जब पुण्य मिलेगा तो वो पुण्य तुम्हारी मुसीबत में जाकर के काम आएगा। सुन रहे हैं? इसलिए धन कमाओ, अच्छी बात है, अपना शरीर का भी ध्यान रखना और परमार्थ के कार्य करते जाना। आपने जो कथा सुनी उसको अपने जीवन में उतारना। बोलो जय श्री राम। अगर आप 50,000 रुपए महीना कमाते हो, सुन लो, तो अपने 50,000 के 5 हिस्से करना, 5 जगह उसको खर्च करना। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। कहां का? धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विविजन वित्त यहाँ मूत्र च मोदति। यहाँ और वहां, यहाँ इस लोक में और परलोक में, दोनों जगह में वो आदमी प्रसन्न रहता है। उसके ऊपर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जो अपनी धन को 5 जगह खर्च करता है। दोनों लोग उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। तो 50,000 कमाते हो तो 5 हिस्सा मतलब 10,000 करके करना है। तो पहला हिस्सा धर्माय, पहला हिस्सा धर्म के लिए लगाना। सुन रहे हो? पहला हिस्सा धर्म के लिए। दूसरा हिस्सा यशसे, पहला हिस्सा धर्म के लिए निकलना चाहिए और दूसरा हिस्सा यश के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा धन है जो है यश का धन है। मतलब कुछ ऐसी चीज करके जाना, हम रहे चाहे ना रहे, हमारा यश यहां रहे। इसलिए दूसरा हिस्सा धन का यश के लिए। तीसरा हिस्सा कामाय, अपने ऊपर खर्च करना, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। जब शरीर रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए तीसरा हिस्सा बल अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। चौथा हिस्सा अर्थाय, अगर आप व्यापार करते हो तो व्यापार में लगाओ। बोलो जय श्री राम। ताकि धन का स्रोत बना रहे। अभी अभी हमारी सुबह बात चल रही थी कठेर जी से। हमारे उत्तरकाशी में जो अभी धराली गांव में, हम भी उत्तरकाशी बैठे हैं और गंगा जी के तट पर बैठे हैं। सीधे आपदा आई, दैविक आपदा, पूरा गांव दब गया। कई लोगों ने अपने बच्चे खो दिए, कई बच्चों ने अपनी मां खो दी, कई माताओं ने अपने पति खो दिए, कईयों ने अपनी पत्नी खो दी, कईयों का पूरा परिवार ही चला गया। कईयों की जीवन भर की पूरी कमाई चली गई। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन सरकार से भी निवेदन है कि धराली गांव के लिए कुछ अच्छा करे, क्योंकि गांव तो पूरा दब गया, वहां तो रहने लायक कुछ रहा नहीं। तो हम लोग यही निवेदन कर सकते हैं कि जैसे आपने टिहरी में जब टिहरी डूबी थी, जब टिहरी डाउन बना तो सबको देहरादून, किसी को पथरी, किसी को हरिद्वार, किसी को ऋषिकेश विस्थापित किया था, उसी प्रकार से धराली गांव वासियों को भी
सरकार नीचे विस्थापित करे, उनको जमीन के बदले जमीन मिले, मकान के बदले पैसे मिले या मकान बन करके मिले, तो तब वो अपना आगे जीवन यापन करे। क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि हमारी जब कठेर जी से बात चल रही थी कि महाराज सीजन पर जब यात्रा चलती है, धन जो कमाया हुआ धन था वही लोग ऑफ सीजन पर उसको वही लगाते थे। अर्थाया ये कह रहे हैं ना कि 5 जगह अपना धन खर्च करना चाहिए। पहला हिस्सा धर्म के लिए, तो धर्म कर्म भी बहुत होते थे ऊपर। आप जानते हैं कि ऊपर के भक्तजन हमारे उत्तरकाशी के बड़े धर्मात्मा, बड़े यज्ञ करवाते। दूसरा हिस्सा यश के लिए, बहुत अच्छा मंदिर का निर्माण भी कर दिया था कि धराली यहाँ में अलकल्प केदार मंदिर का पुनः निर्माण हो गया, पुनः विस्तार हो गया। अब अर्थाय तीसरा हिस्सा अपने अर्थ पर लगाएं, मतलब जहां जो आप व्यापार करते हो उस व्यापार पर ही लगाना चाहिए। तो वहां जितनी भी कमाई हुई होगी लोगों की आज तक जो कुछ भी, तो वो उन्होंने वही लगाया। किसी ने होटल बनाया, किसी ने होम स्टे बनाया, किसी ने बगीचा लगाया। आज वो सब कुछ उजड़ गया, सेकंडों में उजड़ गया, पल भर में सब कुछ चला गया। तो जो था भी वो तो वही लगा रखा था, अब क्या है उनके पास। इसलिए सरकार को जरूर ये बातें सुननी चाहिए और कुछ अच्छा धराली गांव के लिए अवश्य करना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अर्थ पर ये बात आई। बोलो जय श्री राम। पुनः भगवान से निवेदन है, भगवान सबकी रक्षा करें और जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनको उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और भगवान सबकी रक्षा करें। यही प्रार्थना हम भगवान से बारंबार करते हैं और उन दिवंगत आत्माओं को भगवान अपने चरणों में वास दें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और धराली गांव के जो लोग सुरक्षित हैं उनको अच्छी व्यवस्था दें और उनके लिए कुछ अलग करें। बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। तो पहला हिस्सा धर्म के लिए, दूसरा हिस्सा यश के लिए, तीसरा हिस्सा व्यापार के लिए ताकि व्यापार अच्छा चले, और चौथा हिस्सा अपने ऊपर खर्च करे, काम आए। घर परिवार भी तो चलाओगे, अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। और पांचवा हिस्सा पर स्वजनाय च, सखी संबंधियों पर खर्चा करना चाहिए, रिश्तेदारों पर, अपनी बहन पर, अपनी बुआ पर, है ना, उन पर खर्च। अगर तुमने सुनो तुम्हारी बहन जी को धन की आवश्यकता हुई और उसने फोन किया, भाईजी 20,000 डालते थे, 50,000 डालते, और तुमने मना कर दिया, फट मना कि मैगम नहीं, बिल्कुल नहीं है मेरे पास। तो जब आप अपनों को देने के लिए मना करोगे तो वही तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। वही कहेंगे हर जगह, अरे पैसे वाला होगा, अपने लिए होगा, हमारे लिए क्या है, हमने तो 20,000 मांगी थी, फट मना कर दिया। इसलिए सखे संबंधियों पर भी खर्च करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान जय। हर हर महादेव। आइए आगे मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा की ओर, भगवान शिव जी के अलग अलग कल्पों में अलग अलग अवतार उनकी ओर ले चलते हैं। तो आइए एक भजन करेंगे और उसके बाद आगे
बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महा